प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको। वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार सबको, राम राम जी। अपन कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन अपन हल कर रहे हैं। वो आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं 2013 से लेके 2024 10 तक जो एग्जाम हुए संस्कृत विभाग में, जो क्वेश्चन हुए मैथ्स में गणित के अंदर आए हुए वो अपन क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके काफ़ी क्वेश्चन अपन हल कर चुके हैं। बेसिक वाले एक क्लास पूरी ले चुके हैं, बेसिक क्वेश्चन कितना है। उसके बाद अपन मिलन और उसके भी क्वेश्चन अपन हल कर चुके हैं। और आगे वाला क्वेश्चन के अंदर अपन क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। प्रिय मित्रों, इस कड़ी के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूँ लक्ष्य क्लासेस शिवप्रिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस शिवप्रिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी, क्योंकि एग्जाम आपको 23 तारीख को जीके का फर्स्ट पेपर है फर्स्ट ग्रेड का, इसलिए तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। उसी के साथ अपन गणित के रिविजन क्वेश्चन के तौर पे कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन वापस आप रिविजन करोगे, एक दो बार रिविजन करने पर आपके टाइम भी बहुत कम है और क्वेश्चन वीडियो का क्लास का टाइम भी छोटे छोटे टाइम में लिया, तो आप पढ़ते वक्त आप किसी भी टाइम देख सकते हैं। जब बोरिंग महसूस हो उसी समय पढ़ते वक्त उस टाइम आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन आगे वाला क्या कह रहा है तो ध्यान से, एक बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। ये 2022 स्कूल लेक्चरर के अंदर आपके पूछा गया है। स्कूल लेक्चरर के अंदर 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो अपन सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको एक बेलन दी हुई, क्या दी हुई है? एक बेलन दी हुई है। यदि ये बेलन का डायग्राम आप सबको जानते हैं, ये बेलन का डायग्राम है, ठीक है ना। बेलन के डायग्राम के अंदर आपको ध्यान रखना है त्रिज्या है, ये त्रिज्या कहलाती है। ये क्या कहलाती है? त्रिज्या r कहलाती है, जो 7 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई कहलाती है। ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को दिया हुआ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ, तो इसका संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r प्लस h। 2 पाई r प्लस h। 2 पाई r क्या है? 2 पाई r क्या है? वर्ग की परिधि, ये भी ध्यान रखें। जिसमें वर्ग की परिधि ऐड होती है r प्लस h, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या जुड़ के और उसके परिधि से गुणा होता है, वो संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जैसे कि इसमें ये वर्ग है, इसकी एक परिधि ले ली, ठीक है ना, फिर एक ऊंचाई ऐड कर ली, फिर ऊपर वाली त्रिज्या ऐड कर ली और फिर गुणा कर लिया, तो अपन को क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को प्राप्त होगा। तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 968 है, 968। 2 पाई r, पाई का मतलब क्या होता है? 22/7। r अपन को 7 सेंटीमीटर r कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर आपको दी हुई है r, और r यहाँ पे ऐड करनी है, h अपन को ज्ञात करना है। h अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। फिर मित्रों, जो संख्या कटती है उसको काटना है। 7 से 7 कट रहा है, एक 7 से एक 7 कट गया है, 7 से 7 कट गया है। अब देखो 2 का भाग इसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 2 का भाग दीजिए आप, 2 का भाग देना, 2 का भाग इसके अंदर 4 2 8, 1 4 8 2 16 और 2 2 4, 2 2 4। अब देखो 22 का वर्ग होता है, 22 का वर्ग कितना होता है? 22 का वर्ग होता है 484। इधर आगे 22 और इधर बचे 7 प्लस h। अब अपन को h का मान निकालना। ये 22 का वर्ग होता है 484, इसलिए 22 से काट दिया, यहाँ पे 22 आ गया, 22 7 प्लस h। तो देखो 7 प्लस h बचा है। अब अपन को h का मान निकालना। h का मान निकालोगे 22 में से 7 जाएगा, 22 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 22 में से 7 जाने पर आपके 15 बचेगा। कितना बचेगा? 15। 22 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 15। तो ऊंचाई कितनी आ गई आपके पास? ऊंचाई h अपन को प्राप्त हो गया 15 सेंटीमीटर। कितनी प्राप्त हो गई? 15 सेंटीमीटर ऊंचाई अपन को प्राप्त हो गया। प्रिय मित्रों, सूत्र तो आपको याद करना ही पड़ेगा और थोड़ा व्यवहारिक तौर पे देखें। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसके अंदर एक अपन वर्ग
वर्त ले लेते हैं और ऊंचे ले लेते हैं और एक त्रिज्या ले लेते हैं। वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। 2 पाई r से गुणा करेंगे r प्लस h मिला के, r और h को जोड़ के इसके साथ परिधि के साथ गुणा करते हैं तो आपके पास बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। आगे और फॉर्मूला आएगा आयतन का। बेलन का आयतन और शंकु के आयतन में क्या फर्क है? बेलन का आयतन होता है, जैसे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, उसमें से 1/3 हटा देते हैं, पाई r स्क्वायर h बेलन का आयतन बन जाता है। तो ये भी अपन ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन करेंगे उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात हो गया है कि वर्ग की परिधि रखेंगे 2 पाई r, फिर उसके साथ r प्लस h कोष्ठक में इसके साथ गुणा करेंगे तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को याद हो जाएगा। एक बार अब वापस आप सब थोड़ा रिवीजन इसका सूत्र बोलिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको पता है, सर याद है कि आपने बताया था कि वर्ग की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। फिर इसके वर्ग की परिधि के साथ अपन गुणा करेंगे r प्लस h जोड़ के, ऊंचाई और त्रिज्या को जोड़ के आप गुणा करेंगे तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद हो जाएगा। सबको याद हो गया? ऐसे अपन याद करते तो याद नहीं होता, लेकिन थोड़ा दिमाग में आ गया कि इसके साथ परिधि ऐड हो गई, परिधि से गुणा हो रहा है, r प्लस h जोड़ के परिधि से गुणा हो रहा है तो आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद हो जाता है। तो प्रिय मित्रों, ये सूत्र आपको लाइफ में भूलना नहीं, ध्यान रखना है। और बेलन के आयतन और शंकु के आयतन में डिफरेंस बता दिया। जब 1/3 पाई r स्क्वायर h शंकु का आयतन होता है और जिनमें से 1/3 हटाते हैं पाई r स्क्वायर h, वो बेलन का आयतन बन जाता है। आगे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आगे वाला। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना आगे वाला क्वेश्चन। इससे पहले अपन बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में क्वेश्चन किया था, जिसमें ऊंचाई ज्ञात की थी, जिसका आंसर क्या आया था? 15 आया था। ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है? मैंने बताया था कि वर्ग की परिधि 2 पाई r होती है, उसके साथ r प्लस h करके गुणा कर लो तो वर्ग की परिधि आ जाती है। अब उसके बाद मैंने एक बेसिक क्वेश्चन बताया था कि एक शंकु का आयतन 2541 घन सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। मेरे मित्र, शंकु का आयतन और बेलन के आयतन के इतना फर्क है कि 1/3 अपन हटाते हैं शंकु के आयतन से तो बेलन का आयतन अपन को प्राप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये 2013 के अंदर स्कूल लेक्चरर के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। शंकु का आयतन का सूत्र होता है शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h पाई r स्क्वायर h। शंकु के आयतन का सूत्र होता है, शंकु के आयतन का सूत्र होता है, ध्यान रखना। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? एक शंकु का आयतन 2541 घन सेंटीमीटर, यदि इसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब अपन को शंकु का आयतन दिया, कितना दिया? 2541 घन सेंटीमीटर। और इधर अपन कर देंगे और क्या दी हुई है? शंकु की त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या r दी हुई है, त्रिज्या r 21 सेंटीमीटर दी हुई है। और शंकु का डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ये प्रिय मित्रों शंकु का डायग्राम, ये त्रिज्या ऊंची कहलाती है, ये त्रिज्या ऊंची कहलाती है, ये ऊंची कहलाती है, ये त्रिज्या कहलाती है। ध्यान रखना, शंकु का डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए। शंकु का डायग्राम कैसे? ये l गलत, त्रिज्या ऊंची कहलाती है, ये h कहलाती है, ये r कहलाती है। l ये त्रिज्या ऊंची होती है, l ये त्रिज्या ऊंची, ये ऊंची और ये त्रिज्या कहलाती है। ये क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो देखो अब 2500, अब पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। और r अपन को 21 रखना है, r क्या रखना है? 21। और ऊंचाई इसमें ज्ञात करनी है। ऊंचाई क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ऊंचाई ज्ञात करनी है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको संख्या कट रही है वो संख्या काट दीजिए।
कौन सी संख्या घटती है? 7 एवं 7, 7 के 21, 3 से 3 घट गए, 3 से 3 घट गए, 21 का भाग इसमें दे, उधर 21 है, इधर 21 का भाग दे, इसको लिख देते हैं यहाँ 2541 बराबर 22 इंटू 21 इंटू h, इसका भाग क्या कर देते हैं? 22 का देते हैं, 22 को 22 पीछे बचे 3 हो गए 34, 22 को 22 पीछे बचे 12, 121 है, 21 का भाग जाता है इसका जाता है 21 का, 3 का भाग देके देखो 9 1 10 2 12, 3 का भाग जा रहा है, 21 को 3 का भाग 7 का जाएगा, इसमें 3 बटा 24 और 3 4 12, 3 7 21, फिर किसका जाएगा? 7 का जाएगा, फिर किसका जाएगा? 7 का, 7 को 7 7 को 14 7 को 7, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या बचा है? h बराबर क्या आएगा? 121 बटा 22 आएगा, 121 बटा क्या आएगा? 22, 22 पंजे कितने होते हैं? 22 पंजे 110 होते हैं, 22 पंजे 110, पीछे बचे 11, 22 पंजे 110, 5.5 सेंटीमीटर क्या आ गया आपके पास? ऊंचे गया, 5.5 सेंटीमीटर क्या आ गए? ऊंचे। प्रिय मित्रों, थोड़ा आपको गुणा भाग अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलस वाला क्वेश्चन आता है। नॉर्मल वैसे आपको मैथ्स पढ़ते ही है, क्योंकि आज फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं, इसका मतलब 10वीं तक क्लास में कोई भी छोटी क्लास है 8 7 9वीं के अंदर भेज दे तो थोड़ी कैलकुलस तो अभी कर ही सकते हैं, बच्चों को बता भी सकते हैं, तो इसलिए थोड़ी बहुत कैलकुलस आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। गुणा भाग पहाड़ 20 तक 25 तक पहाड़ है, वर्ग घन क्या होता है, तो बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन आपको सबको आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो शंकु का, एक शंकु का आयतन 25 से 41 सेंटीमीटर, यदि इसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो शंकु की ऊंचाई क्या है? ये 2013 स्कूल लेक्चर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें से कोई भी शंकु का आयतन पूछ लेगा तो भी आपको पता होना चाहिए, शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल पूछ ले तो भी पता होना चाहिए, शंकु का त्रिभुज पूछ ले तो भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें सब पता होना चाहिए, आयतन पूछ ले तो भी पता होना चाहिए। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये शंकु के आयतन का सूत्र होता है, ये शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है ना। अब अपन को आयतन दिया 25 से 41 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे रख दिया क्यूब, और इधर 1/3 पाई का मतलब 22/7 होता है, आप दीजिए अपन को 21 और 21 दी हुई h बचेगा, और फिर जो संख्या बची थी वो काट दी, 7 का भाग 21 से 3 और 3 से 3 कट गए, फिर 21 और 22 बचा, फिर 21 इसके अंदर 3 का भाग 847 बार गया, फिर इसके अंदर 3 का भाग 7 बार गया, फिर 7 का भाग इसके अंदर 121 बार, फिर 22 और 21 बचा, तो 121 बटा 22 आपको प्राप्त हो गया। तो इसका 22 का भाग 121 के अंदर देखिए 5.5 सेंटीमीटर को प्राप्त है, जो आंसर क्या प्राप्त हो रहा है? डी, 5.5 सेंटीमीटर को प्राप्त, आंसर आपको डी प्राप्त हो। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन, यदि एक लंबवत शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके आयतन में क्या कितनी वृद्धि होगी? प्रिय मित्रों, इसमें आपको कुछ फॉर्मूला वगैरह मैंने इसमें डायरेक्ट करना है। क्या कह रहा है? एक लंबवत शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में वृद्धि कर दी जाए 10%, तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी? आयतन में कितनी वृद्धि होगी? तो सबसे पहले अपन 10% को भिन्न के रूप में लिखें, ये 10% है, इसको 10/10 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, 10 से 10 कटे 0 से 0, तो कितना प्राप्त हो गया? 1/10 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया? 1/10, 1/10 मतलब 10 से 1 कट रहा है, तो मतलब 11 हो गया। कितना होगा? 11, पहले 10 था अब 11 हो गया। 10 जो भुजा यदि आयतन अपन निकाले तो इसका जो मात्रक होता है क्यूब होता है, भुजा क्यूब होता है। क्या होता है? भुजा क्यूब, तो इस दोनों का क्यूब निकाले, ये 1000 है और ये 1321 है। ये कितना ज्यादा है? इससे कितना ज्यादा है? 331 ज्यादा है, 331 ज्यादा है। तो कितना बेस है? 10% है, तो 10 से डिवाइड कर लो, 10 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा? 10 से डिवाइड करोगे 33.1% की क्या होगी आयतन के अंदर वृद्धि? 33.1% की क्या होगी
बढ़ती हुई। तो प्रिय मित्रों ऐसा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, सीधा फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखा, इसको बेस निकालते हैं। मूल 10 है, मूल संख्या 10 है, 10 से 1 बटा 11 हो रहा है, 10 और 11 का क्यूब निकाल देते हैं, कितना बटा 3 से 30, 30 से 30 कितना 30 बटा 10 पे बटा, तो 10 से डिवाइड कर लीजिए, 10 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपका आंसर इसमें प्राप्त हो जाएगा। तो थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको देखना ही है, क्वेश्चन देखोगे तब प्रैक्टिस अच्छी होगी। एक दो बार देखते रहे, एग्जाम अभी 4-5 दिन 6-7 दिन बचते, कितने दिन, आज कितनी तारीख हो गई आपकी, 17 हो गई, 18, 19, 20, 21, 22, 5 दिन बचे आपके एग्जाम के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखते रहे। थैंक यू मित्रों, ओके, जय हिंद जय भारत।